बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13। डाटा कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट चल रहा है जी वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या उसे बैंडविड्थ भी कहते हैं। बैंडविड्थ एक्चुअली अगर हम बैंडविड्थ को जनरल देखें ना कि अगर ये हमारे पास एक पाइप है तो उसमें कितनी उसकी स्ट्रेंथ है या कितना उसमें से वाटर गुजर सकता है, कितनी उसकी कह लें कि ना उसकी कैपेसिटी है, ये उस मीडियम की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और जितनी गुजर रही है वो करंट उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है या बैंडविड्थ कहलाती है या स्पेक्ट्रम कहलाएगा। अच्छा, अब हमारे पास कोई सिग्नल है तो वो कभी उसका लेवल ये है तो कभी उसका लेवल ये बन रहा है। तो जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होगा वो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से लेके उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक जितना भी वो जा रहा है वो उसका स्पेक्ट्रम निकलाएगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हमने ये वाला हिस्सा माइनस करना है, लिहाजा इसको 5000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी का लेवल निकल आएगा। अब हमारे पास एक न्यूमेरिक दे दिया गया है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है और इसकी 5 साइन वेव विद फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 100, 300 और ये हमारे पास 900 तक, तो इसका कह लें कि बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला है एफ एच माइनस एफ आई 900 माइनस 100, तो ये 800 हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, एवरेज कह लें या स्पेक्ट्रम कह लें उसको। अब डेफिनेशन बैंडविड्थ की और आ गई हमारे पास, इसमें 3 dB बैंडविड्थ जैसे हाफ पावर बैंडविड्थ भी कहते हैं, ये उसके लिए आमतौर पे फार्मूला यूज़ हो रहा है। और इसमें क्या आएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी 1/√2 से कम है, ये अगर 1/√2 का लेवल है तो इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कंसिडर की जाएगी, नीचे वाली नहीं की जाएगी। ये ऊपर वाला पोर्शन ये कंसिडर किया जाएगा, ये कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मेथड ये है कि ये जो इस लेवल से नीचे है फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट नहीं हो रही। इक्विवेलेंस नॉइस बैंडविड्थ, इसके अंदर के सिग्नल के ऊपर नॉइस का इफेक्ट भी होता है, कहीं इफेक्ट होगा तो सिग्नल बढ़ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसको रिमूव करने के लिए एक अप्रॉक्सीमेशन निकलती है कि अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम निकाल लें उसकी, तो ये क्या कहलाएगी, बैंडविड्थ इक्विवेलेंस। इसमें नॉइस नहीं है, नॉइस इसमें रिमूव है। तो ये सिग्नल चल रहा है तो इसका लेवल इतना ही होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, बट ये नहीं है कि वो कहीं ना कहीं नॉइस ना शामिल हुआ हो। अगर ऊपर है तो वो उसको रिमूव कर देते हैं, ये इक्विवेलेंस से निकल आता है। नल टू नल बैंडविड्थ, यानी कि बैंडविड्थ जो होगी वो जहाँ पे नल हो रही है उनके दरमियान में काउंट की जाएगी, तो वहाँ से लेके तो ये उसकी नल टू नल या ज़ीरो क्रॉसिंग बैंडविड्थ कहलाती है। पावर बैंडविड्थ कहलाएगी कि जो 99% उसका पावर लेवल है वो है, ये इसको हमने रिमूव कर दिया है, तो ये वाला कंसीडर किया है कि ये वाली इसकी बैंडविड्थ है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स, अभी तक ये जो सिग्नल्स हमने देखे हैं ये सारे हमने एनालॉग के लिहाज से देखे हैं। तो डिजिटल सिग्नल भी होते हैं जो कि एनालॉग सिग्नल डाटा कैन आल्सो भी रिप्रेजेंट बाय डिजिटल सिग्नल्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरह से होंगे। अच्छा, अब उसकी कुछ खसूसियात देख लेते हैं। एक होता है बिट इंटरवल और दूसरा होता है बिट रेट। तो बिट इंटरवल क्या कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू सेंड वन बिट, सिंगल बिट, एक बिट को ट्रैवल होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो बिट इंटरवल कहलाता है। सेकंड के अंदर वो 1 सेकंड लगे, वो 10 सेकंड लगे, वो कह लें कि नैनो सेकंड में लगे, ये एक बिट जो है इसको क्या करने के लिए, जितना टाइम जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है सेंड करने के लिए। तो बिट रेट क्या होगा कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स जा रही हैं वो बिट रेट्स है। कि अगर 50 बिट्स जा रही हैं 1 सेकंड के अंदर तो उसका बिट रेट क्या होगा 50, और यहाँ पे 8 बिट्स जा रही हैं तो इसका 8 होगा। BPS, बिट्स पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितनी बिट्स जा रही हैं। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ डिजिटल सिग्नल, तो इसमें भी क्या आएगा कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स की जो जा रही है हर लेवल के ऊपर, चूँकि ये 0-1 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, या इसके अंदर हमारे पास सिग्नल हाई है या लो है, दरमियान वाला नहीं है।
तो वो उसकी जो रेंज है वो इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है डिजिटल सिग्नल्स का। अगर हम ये देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये देखें, ये हमने उसी सिग्नल्स के क्या कर लिए, मुख्तलिफ हमने वो बना लिए हैं, इसके डिजिटल क्वांटिटी बनाते जा रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी है कि ज़ीरो, फिर आगे से फिर कह लें कि इसको दरमियान में भी कहीं से लिया जा सकता है, जितनी मर्ज़ी बना लें या बनाए जा सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ एग्जैक्ट रेप्लिका या इन्फिनिटी बैंडविड्थ आ गई, इन्फिनिटी में जा रही है। यहाँ पे आ जाएगा सिग्निफिकेंट बैंडविड्थ कि हमें इतनी रिक्वायर्ड है यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट स्पेक्ट्रम कहलाती है।